एक बार ऋषि वशिष्ठ अपने तपोवन में ध्यान मग्न थे। गंगा की लहरों की ध्वनि, मंद मंद बहती हवा और सामने विशाल वट वृक्ष जिसने न जाने कितने युग देखे थे। आज उनका ध्यान अपने शिष्य आर्य की ओर गया, जो वट वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, मन में द्वंद्व था। वह संसार के सुख दुख, सफलता असफलता के भंवर में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। ऋषि कुछ क्षण उसे निहारते रहे, फिर उन्होंने ऊपर शाखाओं की ओर देखा, जहां 2 पक्षी बैठे थे। आर्य, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम इन 2 पक्षियों को देख रहे हो? आर्य ने चौंक कर ऊपर देखा। शाखा पर 2 पक्षी बैठे थे। पहला स्वर्णिम पक्षी पेड़ के फलों को चोंच मार रहा था। कभी मीठा फल खाकर चहचहाता, कभी कड़वा फल खाकर तड़प जाता, लेकिन वह रुकता नहीं था, बस फल खाने में ही लगा था। दूसरा पक्षी अडिग और शांत बैठा था। वह बस देख रहा था, ना कुछ खाता, ना फड़फड़ाता, ना कोई प्रतिक्रिया देता। आर्य आश्चर्यचकित रह गया। गुरुदेव, यह क्या है? उसने धीमे स्वर में पूछा। ऋषि मुस्कुराए। यह दृश्य केवल तुम्हारी आंखों के सामने ही नहीं, तुम्हारे मन के भीतर भी घटित हो रहा है। उन्होंने समझाया, पहला पक्षी तुम्हारा अहंकार और मन आदा है, जो मन सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता के पीछे भागता रहता है। दूसरा पक्षी तुम्हारा वो असली आत्मा, साक्षी भाव है, जो नेत सब देखता है पर किसी चीज में नहीं उलझता। जब तक तुम पहले पक्षी की तरह संसार के सुख दुख के पीछे भागते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम इस दूसरे पक्षी की ओर देखना शुरू कर दोगे, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आर्य की आंखों में एक चमक आई। उसने मन फिर से ऊपर देखा। अब वह केवल पक्षियों को नहीं देख रहा था, बल्कि अपने ही भीतर के सत्य को देख रहा था। पहला पक्षी अब उसे उतना वास्तविक नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे बौन दूसरे पक्षी की ओर खींचने लगा। उसके मन का भारीपन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने देखा कि आर्य अब गहरी शांति में था। सूर्य अस्त हो रहा था, गंगा की लहरें अब भी बह रही थीं, और वट वृक्ष अडिग खड़ा था, जैसे साक्षी हो इस पूरे ब्रह्मांड का। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन का प्रतिबिंब है। हमारा मन पहले पक्षी की तरह हर क्षण सुख और दुख की तलाश में भागता रहता है, जबकि हमारी आत्मा शांत साक्षी की भांति सदैव उपस्थित रहती है। क्या आप अब भी पहले पक्षी की तरह भाग रहे हो, या अब आपने अपने भीतर का साक्षी पक्षी दिखाई देने लगा है? यदि इस कथा ने आपको कुछ सीखने को प्रेरित किया हो, तो अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। ध्यान रखें, सभी उत्तर सदा से आपके भीतर ही हैं। अधिक ऐसी ही प्रेरणादायक और प्राचीन ज्ञान से भरपूर कहानियों के लिए हमारे चैनल विटैलिटी वेदास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।